नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में और गांव भवनपुरा। तो गांव भवनपुरा पड़ता है गंज रोड पर, बिजनौर से गंज रोड पर, चांदपुर रोड पर। हमारे साथ में हैं श्री विशाल चौधरी जी, जिनका ये आपको मेरे पीछे दिख रहा है पॉपुलर के पेड़ों के साथ में नीचे इन्होंने वर्मी कंपोस्ट खाद की यूनिट लगाई हुई है। तो थोड़ा सा सर से ही जान लेते हैं कि इनको ये वर्मी कंपोस्ट का आइडिया कैसा है। तो सबसे पहले तो विशाल सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो और उसके बाद थोड़ा सा अपना और अपनी इस यूनिट का एक परिचय दे दीजिए कि अपन कहाँ पे खड़े हुए हैं। कोई आपसे किसान भाई संपर्क करना चाहे खाद के लिए तो उसको कैसे कैसे और कहाँ आना होगा। विपिन जी, हम लोग बिजनौर से चांदपुर रोड के ऊपर जब चलते हैं तो 6 किलोमीटर बिजनौर से निकलने के बाद ये हमारा गांव पड़ता है भवनपुरा, और इसी गांव के अंदर हमारा पूरा सेटअप है ये। और इस सेटअप के अंदर हम लोगों ने 2-3 चीज़ों का एक साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है। पहली चीज़ हमारी खेती आती है यहाँ, उसके बाद फिर हमारे पास एक छोटी सी गौशाला डेयरी भी आती है। छोटी सी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अपना बहुत बड़ी डेयरियाँ हैं, उनके मुकाबले एक छोटी सी डेयरी है। और बस आइडिया इसी वजह से आया, जब हमारे पास डेयरी हुआ करती थी तो लोग बाग हमसे खाद खरीद के लेके जाया करते थे, गोबर लेके जाते थे, कच्चा गोबर लेके जाते थे, उसका वर्मी कंपोस्ट बना के बेचा करते थे। हमसे 50 पैसे में 60 पैसे में ले जाते थे, आगे जाके बेचते थे 5 रुपये 6 रुपये किलो के रेट में। तो बस दिमाग में आइडिया आया कि जब हमारा मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारे पास, है हमारे पास, लेबर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, किसी वजह से नहीं बिकता तो खेती हमारे पास है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अपना प्रोजेक्ट क्यों ना डाल लिया जाए। तो बस एक साइड आइडिया आपको आ गया कि आपने गौशाला स्टार्ट की थी। हाँ जी, उसके गोबर से, जैसे लोग बाग अपन से गोबर खरीद के लेके जा रहे हैं, तो क्यों ना अपना शुरू किया जाए। हाँ जी विपिन जी, बस इसी तरीके से अपना आइडिया आया, आइडिया बना, बस ये अब चल रहा है आपके सामने है, जो इतना बड़ा बनता चला गया। जब हमने यहाँ प्लांट लगाया तो दिमाग में ये आया कि भाई इसके ऊपर पक्का शेड डाला जाए, कुछ करा जाए इस तरीके से। फिर किसी भाई ने हमें इस बात की राय दी कि आप इसकी जगह पेड़ लगा लीजिए, पेड़ के पेड़ बिकेंगे, पेड़ का पेड़ हो गया अपना, गोबर का अपना यूज़ हो गया, गोबर का तो एक ही साथ में 3-4 चीज़ें कॉम्बिनेशन बनता चला गया। बस अब ये हमारे पास पीछे पेड़ लगे हुए हैं, 1-1 साल के पेड़ हैं पॉपुलर के। G48 का पेड़ है, आप 1 साल का पेड़ देखिए तो मेरे ख्याल में 3 साल में 4 साल में तैयार हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर गोबर का पानी जाता है और अपना ये इसको भी डबल प्रॉफिट मिल रहा है। डबल प्रॉफिट, गोबर के ऊपर से अपनी छांव हो गई। हाँ जी, कि केचुए को गर्मी नहीं लगेगी। हाँ जी, और अपनी जगह का यूटिलाइजेशन हो गया और पेड़ के पेड़ हो जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया आइडिया है। देखो दोस्तों, अगर आप कोई नया काम शुरू करोगे और एक चीज़ आपने स्टार्ट की, उसके साथ में क्या हम कर सकते हैं, तो आइडिया आते चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी हम बात करें विशाल सर, अगर ये गोबर की बात करें हम, हाँ, ये अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट आपने कब से शुरू की? ये वर्मी कंपोस्ट में लास्ट 2021 मार्च अप्रैल में मैं थोड़े से केचुए ला के डाले थे। जब मैंने ला के डाले तो वो बढ़ गए सीज़न के अंदर, जब मैंने ला के डाले। लेकिन ऑफ सीज़न जब आया तो वो मैं उनका मैनेज नहीं कर पाया, कुछ काम ज़्यादा था, कुछ भी कह लीजिए, तो वो फिर वो सब अपने आप ही वो मर गए। मतलब मेरे को नुकसान उठाना पड़ा पहले बार में। तो पहली बार में लगभग कितने केचुए आप लेकर आए थे? पिछली मैं लेके आया था तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये का केचुआ लेके आया था मैं उस टाइम पे। एक्चुअल क्वांटिटी मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2 साल रेट में आपको उस समय पड़ा था ये? मेरे को मिला था, उन्होंने दिया था 250 रुपये के आसपास। तो काफ़ी महंगा था। काफ़ी महंगा दिया था, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी केचुए की। एक्चुअली महंगा सस्ता जो है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है। तो क्वालिटी अच्छी थी, मैं ले आया था उस चीज़ को। लेकिन जब मैंने यहाँ ला के डाला तो वो 1 साल बाद ही मुझे नुकसान उठाना पड़ गया। एक बार हिम्मत टूटी कि छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। फिर लास्ट ईयर मैंने दोबारा स्टार्ट किया इस चीज़ को पूरा टोटल सिस्टम के साथ, कि एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। अब ये जो पिछले साल हम लोगों ने कुछ गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ नहीं करी। अब हमारे पास सही है सिस्टम। तो जो चीज़ें पहले आपने नुकसान उठाया, जो चीज़ें सीखी, उसको आगे सुधार करके दोबारा हम लोगों ने फिर किया। तो अब हमारे सामने वो प्रॉब्लम नहीं आई। तो अच्छा, अगर हम बात करें केचुए की अभी, तो केचुआ आप किस ब्रीड का केचुआ आप? एसिलिया फर्टेटा ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है हमारी। अच्छा, तो जो बेसिक ब्रीड इंडिया में चल रही है वही बेसिक ब्रीड सभी जगह, सभी जितने भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट हैं, हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं पर चल रही है, तो वही अपने यहाँ पे डाला। तो अगर हम अभी बात करें, आपके बेड जैसा दिख रहे हैं ये, तो लगभग कितनी लंबाई और चौड़ाई के ये बेड है और कितने बेड अपने पास में हैं? ये बेड हमारे पास तकरीबन 70 फीट के आसपास के बेड हैं हमारे पास ये। और ये टोटल जो हमारे पास एरिया है, ये 12-13 बेड का एरिया है हमारे पास। अच्छा, 12-13 बेड आपने 70-80 फीट के बेड हैं हमारे। ये 70 फीट के हैं, इधर कुछ बेड जो है 80 फीट के हैं। अच्छा, मतलब जो अपना खेत है आपका साइड में था, इसको यूटिलाइज करके उसी की लंबाई में, बस उसी की लंबाई में डाल दिया, पेड़ लगा के उनके बीच में ये बेड डाल रखे हैं। सही, तो पेड़ों का भी काफ़ी अच्छा इनके ऊपर एक छाया है और उसका यूज़ हो रहा है। तो अच्छा, अगर अभी हम बात करें वर्मी कंपोस्ट खाद की, तो इसको तैयार होने में लगभग कितना समय लग जाता होगा? ये बेसिकली डिपेंड जो करता है, ये आपकी केचुए की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
और जब हम शुरू में बनाते थे तो हमें 3 महीने 4 महीने तक भी लगे, लेकिन अब कंडीशन हमारी ये है कि अब तो हमारे पास 1.5 महीने में 2 महीने में हमारे पास इतना सरप्लस केचुआ है कि वो केचुआ हम कितना ही मतलब इसी एक ही बेड में क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा केचुआ डाल दिया तो हाँ, यूज़ हो हाँ, वो जल्दी बन जाता है। आप जितना कम डालेंगे उतना लेट टाइम ज़्यादा लेगा, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना जल्दी केचुआ को तो सीधी सी बात है, जो खाएगा वही हाँ, खाद हमारा तैयार होना है, तो ज़्यादा खाएगा तो जल्दी खाद हमारा तैयार बस यही है जो उसका एक्सक्रीटा है, वही वर्मी कंपोस्ट होता है। वो जितनी जल्दी ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे, वो उतने ज़्यादा है वो। अच्छा, जैसे मैं ये देख रहा हूँ आप ये जो घुमा रहे हैं अपना छानने के लिए आपने पूरा सिस्टम ये तैयार किया हुआ है। हाँ जी, तो हाँ ये जी। भी अपना अलग से यूनिट पे पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ, जब मेरे पास प्रोडक्शन अच्छा हो गया ठीक ठाक, पहले हम हाथ वाले छन्ने से छानते थे, लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्शन काफ़ी आने लगा और डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो क्योंकि उसमें जो है लेबर बहुत लगती थी हाथ से छानने वाले के अंदर, समय भी बहुत लगता था। लेबर इसी वजह से लगती थी कि समय ज़्यादा लगता था। तो फिर हमने ये घुमाने वाला बनवाया। अब इससे हमारे काम की स्पीड बन गई है। क्वांटिटी हमारे पास एकदम से, अगर कोई हमारे पास ऑर्डर आ जाए कि भाई मेरे को 20 कुंटल चाहिए, तो मैं उन्हें 2 दिन के अंदर तैयार करके छान के दे देता हूँ। और एडवांस में हम लोग इसे छान के रख नहीं सकते, क्योंकि हम एडवांस में छान के रखते हैं तो फिर वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसे रखना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप केचुआ को पड़ा रहना, जब ज़रूरत है तभी उतना निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी विपिन जी, बिल्कुल सही। और ये जो आपका छन्ना आपने अभी ये गोल वाला बनवाया है, हाँ जी, तो इसमें लगभग कितनी कॉस्ट आ गई? बहुत सस्ता बनवाया है जी हमने तो। हमारे पर्सनल अपना वो है वेल्डर है, हमने 13-14 हज़ार रुपये हमने पूरा बनवा लिया था। अच्छा, कोई आदमी अगर मान लीजिए जैसे आप ही इस काम को कर रहे हैं और कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन इस तरह का मार्केट भी है कि जहाँ से डायरेक्टली खरीद सके इस तरह का इक्विपमेंट जो वर्मी कंपोस्ट में यूज़ होता है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त बेहतर ज़िंदगी नाम से ऐप आता है, उसके ऊपर मिल जाएगा आपको। और आप यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च करेंगे, हर जगह पे अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन थोड़े से कॉस्टली होते हैं। फिर वही 20-25 हज़ार तक जाता है। हाँ हाँ, कॉस्ट बढ़ जाती है, 30-35% आपकी कॉस्ट उसमें बढ़ जाती है। वो खुद से कर रहे हैं तैयार, तो अपने निगरानी में भी तैयार हो रहा है और फिर चलेगा भी ठीक, और आप उसमें मटेरियल रॉ मटेरियल जो आपका मटेरियल लगा हुआ है तो उसकी क्वालिटी थोड़ा सुधरी हुई रहती है। तो जैसे कि इस पे आपका अभी ये आप खाद डालते हैं, हाँ जी, तो इसको लगभग कितने दिन तक इसी तरह से कच्चा गोबर डाल के रखना पड़ता है सर? जैसे स्टार्टिंग में हम लोग इसमें कच्चा गोबर डालते हैं, तो हमारे तो इधर गौशाला है पीछे की तरफ, इधर यही है, तो हमारे तो डायरेक्ट एक बंदा पहले दिन से ही उठा के अपना कच्चा हाँ, गोबर हमारा पहले दिन से ही उठा के जो है इनके ऊपर बेड के ऊपर लगना शुरू हो जाता है। जैसे आप बाद में दिखाना, इन्हें इधर की तरफ बेड पे लग रहे हैं, अब ये लगता चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेड लगना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर पानी लगना शुरू हो जाएगा, इधर से उठ के जो है ये केचुआ उधर पड़ जाएगा। तो जो अभी ताज़ा गोबर डाला तो उसके ऊपर स्टार्टिंग से ही पहले दिन से पानी देना पड़ता है? हाँ, पहले दिन से तो नहीं, दूसरे तीसरे चौथे दिन, अगर आपके पास गुंजाइश है तो पहले दिन से डाल दीजिए आप, नहीं तो दूसरे तीसरे 5वें दिन से जब चाहो आप जब डाल दीजिए। पानी ठंडा करने के लिए पानी देना पड़ता है? ठंडा करने के लिए पानी देना पड़ता है, और ठंडा करने से ज़्यादा इसके अंदर एक्चुअली अमोनिया होता है, तो उसे गैस निकालने के लिए पानी देने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो लगभग किस मात्रा में, अगर पानी की बात करें तो नॉर्मली छिड़काव करना चाहिए, किस मात्रा में पानी? जब केचुआ डाल देते हैं तो आपको नॉर्मली इसके अंदर नमी बना के रखनी है। अच्छा, और पहले उससे पहले जो कच्चा उससे पहले आपको इतना पानी डालना है इसके अंदर कि आपके बेडों में से साइड में पानी बह जाए, जिसके अंदर मिक्स होकर गैस जो होती है, जो मीथेन होती है, वो मिक्स होकर निकल जाए। हाँ, अच्छा। और बाकी सर अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि लोग बाग आपसे गोबर खरीद रहे थे, हाँ जी, और 50 पैसे पर केजी खरीद के और 5 रुपये किलो बेच रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने खुद से ये काम शुरू कर दिया है। हाँ जी। तो अपने यहाँ से लोकल किसान भी खरीदने आते होंगे? विपिन जी, ऐसा है, देखिए ये सब डिपेंड करता है क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर, आपकी क्या रेट क्या है। अब होता क्या है, जो बंदा मेरे से 50 पैसे या 1 रुपये गोबर खरीद के लेके जा रहा है, ऊपर से ले जाने की चार्ज लगा रहा है, चार्ज लगाने के बाद फिर आपको अपना तैयार कर रहा है, तो उनके मुकाबले हम लोगों की कॉस्टिंग जो है बहुत कम रह जाती है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल जो खाद बना देते हैं 4 रुपये 3.5 रुपये के रेट में तैयार कर देते हैं, 3.5 रुपये तक तैयार हो जाता है। और जब हमारे पास ग्राहक आता है, शुरू में हमारा नया काम है, तो ग्राहक को अपने पास लाना, एक ग्राहक को अपना एक कस्टमर बनाने के लिए भी समय चाहिए। हाँ, तो हम 4 रुपये तक के रेट में भी उन्हें दे देते हैं। और जब ग्राहक हमारे पास आता है, हमारा पूरा सेटअप देखता है कि भाई इनके पास अपना गाय हैं, इनके पास अपना सेटअप है, अपना खुद का गोबर है, बाहर से नहीं खरीदना है, कुछ मिलावट नहीं है इसमें। हाँ, क्वालिटी के कहीं से भी कहीं तक कोई मिलावट की चांसेस नहीं है, क्योंकि बेसिकली लोग लेके बैठ जाते हैं कि जी मेरा इतना बड़ा सिस्टम है, मेरे पास इतने बेड लगे हुए हैं। बेड तो लगे हुए हैं, भैया गोबर कहाँ से लेके आ रहे हैं आप इतने बड़े सेट के लिए? आप 100 200 500 बेड के उन्होंने लोगों ने सिस्टम लगा रखे हैं, कहाँ से गोबर लेके आ रहे हैं? तो वो कहीं ना कहीं कुछ उसके बीच में घपले की चांसेस रहते हैं। और जो लोग यूज़ करते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं इस चीज़ की, प्रोडक्ट की, उन लोगों को इस चीज़ की पहचान होती है। तो वो जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारी क्वालिटी देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमसे बड़े प्रभावित हो गए और हमसे कहते हैं भैया हमारे पास ऑर्डर बुक कर दीजिए। अब आप देख लीजिए, इतना सिस्टम होने के बाद भी मेरे पास एक बैग भी एक्स्ट्रा रखा हुआ गोबर
एक्स्ट्रा रखा हुआ खाद वर्मी कंपोस्ट तैयार नहीं है इस टाइम, वो भी ऑफ सीजन के अंदर। तो अपना एवरेज रेट एक लेके चलें, कोई नया किसान भाई आपसे संपर्क करता है मान लीजिए, देखिए सीधी बात है ये काम ऐसा है कि हर जिले में 1-2 जगह मिल जाएगा। हाँ जी, और कोई किसान भाई है तो लोकल में कोशिश करता है कि हमारे लोकल में बिजनौर का है या मुजफ्फरनगर का है, अपना जानसठ का है, मीरापुर का है, हाँ जी, हाँ जी, मेरठ तक का अपने पास आ सकता है। हाँ जी, क्योंकि भाई अगर सीधी बात है कोई अमरोहा का आपके पास आता है तो ठीक है, और कोई अलीगढ़ का हमें कॉल कर रहा है आगरा का, तो उसको कॉस्ट ले जाने में दूर हाँ, वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं बनता है, क्योंकि वो उसका कॉस्ट ही 1 रुपया बढ़ जाएगी फिर ले जाने तो में। उसको लगभग जो मान लीजिए अपने आसपास के जिलों से संपर्क करे, तो उसको एक नॉर्मल क्वांटिटी में मान लीजिए 4 बैग 5 बैग 10 बैग चाहिए, तो उसको किस रेट में खाद अपने यहाँ से उपलब्ध हो सकता है? देखिए, जब आप 4 बैग 5 बैग के बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग 5 रुपए से कम में नहीं देते हैं। और एक रेगुलर ग्राहक कोई बन जाता है या कोई 50 बैग 100 बैग लेता है? हाँ, 50 बैग 100 बैग हमारे पास 200 बैग वाले आते हैं, बाग वाले आते हैं हमारे पास, पॉली हाउस वाले लोग आते हैं हमारे पास। तो उन लोगों को अगर वो हमसे बगैर छना, 3 क्वालिटियाँ होती हैं एक्चुअली, एक होती है जो हम पैकिंग में देते हैं, छान कर एकदम तैयार। हाँ, दूसरी होती है छनी हुई जो बागबानी में इस्तेमाल होता है, जो गमलों में इस्तेमाल होता है। एक होता है जो बोलते हैं कि भाई हमें तो ये तो वर्मी कंपोस्ट तो है ही है, आप इसे छानो या मत छानो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को किसानी में, किसी को अपने बाग में, आम के बाग में, किसी को किसी और चीज़ के बाग में इस्तेमाल करना है, तो वो लोग कहते हैं हमें छाना नहीं चाहिए, आप हमें जो है ऐसे ही दे दीजिए, आप उसका कॉस्ट बता दीजिए। अच्छा। तो उन लोगों को हम 4.5 रुपये तक भी हम दे देते हैं। 4 रुपये 4.5 रुपये अगर क्वांटिटी में मांग रहा है 100 बैग क्वांटिटी पे। और एक रेगुलर भाई कोई भी बंदा किसी दुकान पे भी जा रहा है, रेगुलर कोई सामान भी लेता है, उसको भी 1-2% उसको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमसे कोई कहता है कि जी मेरे को 100 बैग चाहिए, तो भैया 450 रुपये में ले जाओ, और पहुँच हमारी, ये भी हम पहुँच देते हैं। हमारे पास यहाँ कोई 10-20 किलोमीटर के एरिया में आ रहा है तो उसको हाँ 10-20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भी हमारे पास छोटे हाथी हैं। हम उनमें भरवाते हैं, हमारे पास लेबर है, क्योंकि हमारे पास गौशाला में लेबर रहती है, तो हमारे पास लेबर की कोई दिक्कत नहीं है, हम भरवाते हैं, भरवा के हम छुड़वा देते हैं, बस बेसिक उन्हें सिर्फ डीजल का खर्चा देना होता है। तो काफ़ी दोस्तों मैं बता दूँ आपको, मैं भी काफ़ी फार्मों पर और वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर घूमता रहता हूँ, तो मैंने मेरठ के आसपास के एरिया में देखा है 7 से 9 रुपए तक लोग बाग वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं। हाँ जी। तो काफ़ी ठीक, बहुत सस्ते में, एकदम उचित रेट में अपने यहाँ खाद मिल रहा है, और उससे इम्पोर्टेंट ओरिजिनल चीज़ है। और दिख रहा है कि मैं जैसे देख पा रहा हूँ दोस्तों, आपको अभी इधर दिखा रहा हूँ, मैं आपको बैक साइड में दिखा दूंगा। मैं भी सर की गौशाला भी है और सारा गोबर अपने ही गौशाला से यूज़ करके यहाँ पे डाल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे रेट में और काफ़ी अच्छी चीज़ आपके यहाँ मिल रही है। बाकी कोई नया किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे केचुआ खाद के लिए या केचुए के लिए, तो क्या उसको केचुए उपलब्ध हो सकते हैं? हाँ, केचुए उपलब्ध हो सकेंगे, लेकिन केचुए के अंदर हम 1-2 चीज़ ध्यान देते हैं। ऐसा होता है भाई साहब, लोग बाग केचुए ले जाते हैं और केचुए ले जाके उन्हें पाल नहीं पाते हैं, तो हम लोग उन लोगों से ये बोलते हैं कि अगर आप केचुआ 2-4-5 किलो केचुआ ले जा रहे हैं तो देखिए कोई बात नहीं है, कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आप ले जाओ। लेकिन कोई बड़े काम बड़े लेवल पे अगर करना चाह रहा है तो हम उससे ये बोलते हैं कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम एक बार उनके सेटअप को देखें, विजिट करें। हाँ, विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि जब बंदा पैसा लगा रहा है उसके अंदर, तो वो उसका पैसा कल हमें भी ब्लेम ना करे जी, देखो मेरा काम नहीं चलता। हाँ, कि देखो जी आपका यहाँ से केचुआ लेके आए थे, हम केचुआ भर गए, तो हमें कमी किसान की रह जाती है। हमसे भी जैसे केचुआ मरा, हमारी कमी कुछ नहीं थी, कमी सिर्फ इतनी थी कि हमारे बेड के अंदर गोबर खत्म हो गया, और गोबर खत्म हो गया तो केचुआ क्या खाएगा? गोबर खाएगा। हाँ जी, सही। और जब गोबर खत्म हो जाएगा तो केचुआ कैसे जिंदा रहेगा? केचुआ मर जाएगा। बहुत से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि देखिए जी बेड को उठा के दें, हमारे बेड में इतना केचुआ है, तो वो केचुआ जो है, केचुआ इसका मतलब ये है कि आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार नहीं है। जिस दिन वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा उस दिन बेड में केचुआ नहीं बचेगा, सारा नीचे पहुंच जाएगा, खत्म हो जाएगा, केचुआ पानी बन जाएगा। अच्छा, ये आपको बिल्कुल डीप बात बता रहा हूँ, किसी ने मेरे को आज तक नहीं बताई, किसी यूट्यूब पे नहीं है ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। हाँ जी, आप एक वर्मी कंपोस्ट का तैयार बैग लीजिए, आप उसके अंदर 1 किलो वो डालिए, केचुआ डालिए, 15 दिन के अंदर वो केचुआ सब खत्म हो जाएगा। क्यों? अगर आप गोबर में डालोगे तो दुगना हो जाएगा, क्योंकि वो खाएगा गोबर से, नहीं खाएगा क्या वो? जब आप पहले ही वो गोबर वर्मी कंपोस्ट बन चुका है तो वो उसे खाएगा क्या? दोबारा थोड़ी खाएगा वो। तो अगर मान लीजिए उसी केचुए को हमें रीयूज करना है, दूसरे बेड में डालना, हाँ, तो उससे पहले आपको दूसरा बेड तैयार करना पड़ेगा। तो उससे पहले तैयार करके उस केचुए को निकाल देना। हाँ, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक बार नज़र डालना चाहते हैं कि भाई जो बंदा करने को चाह रहा है, काम स्टार्ट करना चाह रहा है, वो छोटी छोटी, ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, और भी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अमोनिया रह जाती है। गोबर तो उन्होंने ठंडा कर लिया, गोबर ठंडा करने के बाद उसके अंदर अमोनिया रह गई, अमोनिया रही, आप उसका जैसे केचुआ गिरेंगे उसके अंदर, तो केचुआ साइडों में भाग जाएगा, साइडों में भागेगा, उसके ऊपर चींटियाँ लग जाएंगी, बगले लग जाएंगे, कुछ भी ऐसा लग जाएगा। बाहर के जो अपने जिनावर कह लें, एक तरह से पशु पक्षी कह लें, वो उसको खा जाएंगे, वो उसे खा जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, चूल्हा खोदनी खा जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो फिर उसमें दिक्कत होती है। तो हमें देखना पड़ता है उसके अंदर, एक बार अगर कोई लंबे पे काम करना चाह रहा है ठीक ठाक लेवल पे, तो एक नज़र निकाल, थोड़ा सा हमें टाइम दे दे, ये ना करे कि एक बार विजिट करने के बाद आप उसके बाद उसको केचुआ, हाँ, 15-20 दिन का, महीने भर का कोई प्रॉब्लम है तो हम उन्हें बता दें कि आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करो, उसके बाद आप केचुआ डालना, आपको नुकसान के चांसेस कम। काफ़ी अच्छा है, वरना आज तक हर व्यक्ति ये चाहता है, जो भी एक
मैं कहूँ कि आप एक बिजनेसमैन में आपको कह सकता हूँ छोटा सा, कि अपना खुद का एक आपने ये यहाँ पे यूनिट शुरू की है। हाँ जी, हाँ जी। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ठीक है मेरा कैचुआ बिक रहा है, जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी सोच है कि उस बंदे को मैं जोड़ के रखूँ। हाँ, जोड़ के रखे, क्योंकि हम लोग भी किसान फैमिली से रिलेटेड हैं। हम लोग मेरठ के पढ़े हुए हैं, मैं मेरठ का पढ़ा हुआ हूँ, बड़े अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। और उसके बाद जब हमारे पास ज़मीन जायदाद थी तो हमारे फादर ने ये बात को मेरे को बोला कि बेटा अगर तुम बाहर जाके जॉब करोगे तो शायद सारी ज़िंदगी भी इतना ना कमा पाओ अगर आप इसे नहीं संभाल पाते। तो मैं यहाँ आके खेती करने लगा, डिप्रेशन में आ गया यार, कहाँ से पढ़ा मेरे साथ के लड़के, पता नहीं कहाँ का, कोई यूएस बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा हुआ है। तो जब मैंने देखा इस चीज़ को तो अब, लेकिन माइंड के अंदर इनोवेशन था, तो जब मैंने इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर, धीरे धीरे सेटअप को पूरे को चेंज करता आया। तो अपनी पढ़ाई के हिसाब से मैंने उस सिस्टम को पूरे को डेवलप किया। अब डेवलप करने के बाद आज मेरे को ये लगता है कि जैसे हमारे यहाँ किसान भाई होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, सब कहते हैं हमें तो बाहर जाना है, शहर में नौकरी करनी है, या फिर सेकंड थिंग ये बोलेंगे कि जी मेरे को तो गन्ने की खेती करनी है। खासतौर पे हमारे मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर के गन्ना बेल्ट है, किसान का मतलब ही गन्ना बेल्ट हो जाती है, गन्ना की खेती करनी। किसान ही है, अगर गन्ने की खेती कर रहा है तो किसान है, वरना तो ये किसान नहीं है। हाँ, तो वही चीज़ की अगर इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से करा जाए, इसके 2 पैसे इसमें फालतू कमाए जा सकें, और इसे एक मॉडर्नाइज करके अपने दिमाग के हिसाब से अच्छे स्टैंडर्ड पे अच्छे ढंग से किया जाए, तो वो चीज़ मेरे को एक इंटरेस्ट बना। भगवान ने मेरे को पैसा भी दिया, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि भाई खेती भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोचते हैं कि भाई खेती इसमें मैं नहीं कमा सकता। जो बाहर आज जैसा आप बात कर रहे हैं, आपके साथ के दोस्त, जो कलीग कह सकते हैं, आज की डेट में बाहर कि वो बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि हम मलाल वो मन में किस तरह का नहीं है कि आप गांव में रह के भी बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और एक जो अगर मैं देसी भाषा में, गांव की भाषा में कह लूँ, ये एक जड़ जो होती है इंसान की, कभी उसको भी नहीं भूलना चाहिए। उसको नहीं छोड़ा हम लोगों ने, और उससे एक लोगों को अगर मोटिवेशन मिल पाए, इस चीज़ को समझ पाएँ, मेरे पास आए, मेरे से मुलाकात करें, मैं उन्हें दिखाता हूँ मेरा सिस्टम किस तरीके से चलता है, हम लोग कैसे काम करते हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। किसी को कुछ सीखने को मिले, कोई बच्चा ये चाहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं आज की तारीख में, सब हम जानते हैं, सबके एक बच्चे हैं, एक बच्चे को आपने बाहर निकाल दिया, आपकी ज़रूरत के टाइम पे काम नहीं आ पा रहा है। ज़मीन कितनी घर में पड़ी है, 50 बीघे, तो 50 बीघे किस काम की रह गई? वो बच्चा बाहर जॉब कर रहा है, कितने की जॉब कर रहा है कि जी मेरा बच्चा तो 1 लाख की जॉब कर रहा है, और पता चला कि हाँ आप 1 लाख रुपये पर मंथ मजदूरी बांट रहे हैं, नौकरी में नौकरों को बांट रहे हैं आप, तो क्या समझ में आ रहा है? मतलब उस जो आपके दादा परदादाओं ने कमाया या पुरखों की एक संपत्ति चली आ रही है किसान परिवार के लिए खासकर, हाँ जी, तो वो व्यर्थ है, बेकार है, उसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो इसी तरीके से हमने पूरा सिस्टम तैयार किया। अब इसके अंदर एक वर्मी कंपोस्ट भी हमारा एक पोर्शन है, और ऊपर वाले ने हमें देखो आज इस कंडीशन में बनाया कि हम दूसरों का भी भला कर पाएँ, और एक नॉर्मल कॉस्ट में किसान भाई को ये अपने यहाँ से उपलब्ध करा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर मेरे को अपनी जेब से भी खर्च करके किसी के पास जाना पड़ रहा है, किसी को राय देनी पड़ रही है, तो मेरे को अच्छा लगता है उस चीज़ में, अंदर से मेरे को सेटिस्फेक्शन आता है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपने जो ये बात लास्ट में कही कि अपने जेब से भी खर्च करके हम दूसरे को, बस ये दूसरे का नुकसान ना हो, जो आपने एक बार झेला है, नुकसान ना हो पाए। हाँ जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी। और बाकी दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि काफ़ी नॉर्मल कॉस्ट में इनके यहाँ आपको खाद मिल जाएगा। तो एड्रेस सर का पूरा मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, नंबर वीडियो में आपको ये दिख जाएगा, वीडियो में आ रहा होगा, बाकी वीडियो के नीचे भी मैं नंबर डाल दूँगा। तो किसी किसान भाई को कैचुआ खाद चाहिए तो कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए।